क्या प्यार सिर्फ एक फीलिंग है या फिर एक जिम्मेदारी? और जब दिल टूट जाता है तो क्या यह प्यार ख़त्म हो जाता है? तो मेरे दोस्तों, आज ये वीडियो सिर्फ प्यार क्या होता है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखेगा आपको। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी आपको लगे कि प्यार सच में एक बहुत बड़ा एहसास है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर करें जो अभी इस प्यार जैसे दिखने वाले छोटे वर्ड और बड़े भारीपन से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं। तो हमने बचपन से बहुत सारी फिल्मों, गानों में, ढेर सारी लव स्टोरी में प्यार देखा, पर असल में क्या प्यार कैसे होता है ये सिर्फ ज़िंदगी हमें सिखाती है। तो प्यार किस तरह से होता है, किस तरह से उसको एहसास किया जाता है, उसको हम बड़े बड़े 3 भाग में डिवाइड करके बात करेंगे। तो पहला है प्यार की शुरुआत। ये सबसे बेसिक, सबसे इजी, सबसे सिंपल स्टेप होता है जो आई थिंक एक फाउंडेशन रखता है प्यार का, जिसमें आपके अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। तो सपोज जो आपको कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो या फिर आपसे बात नहीं कर रहा हो, धीरे धीरे आप अट्रैक्शन की तरफ जाते हो, चाहे वो आँख मिचोले की तरह भी हो। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन की तरफ जाते हो, तो अगर आपने बात करना स्टार्ट किया तो एक और उसमें बड़ा मेजर फैक्टर रखता है जो भी फ़िलहाल आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो होता है चैटिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि लेट नाइट टॉक भी होने लग जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े गम हैं तो ये अट्रैक्शन गम को ऐसा इरेज कर लेता है कि उसके ऊपर इतनी बड़ी परत डाल देता है ना कि आपको सारे गम भी ख़त्म होते दिखते हैं। आपको बस वो अट्रैक्शन दिखता है कि हाँ, मुझे इस इंसान को टाइम देना है, इस इंसान के साथ बात करना है, इस इंसान से बात करते हो तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। तो एक तरह से अट्रैक्शन होता है जो प्यार की शुरुआत को बढ़ावा देता है। इसमें आपको ऐसा लगने लग जाता है कि बस यही इंसान है जिसके इर्द गिर्द मेरी दुनिया घूम रही है, और एक यही इंसान है जो मुझे हर टाइप की खुशी दे सकता है। तो सबसे बड़ा इसमें मेजर फैक्टर होता है अट्रैक्शन। अब जब आप एक अट्रैक्शन के उस लेवल तक पहुंच जाते हो, डेफिनेटली मैं पीक नहीं कहूँगा, बट उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि वो अट्रैक्शन एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट के बाद एक दूसरा बड़ा भाग निकल के आता है, वो आता है प्यार का असली रूप। इस असली रूप में ये होता है कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक लड़की या लड़का अट्रैक्शन के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उससे आगे अट्रैक्शन, अगर मैं कहूँ कि 10% करना हो तो बहुत टाइम लगेगा। आप उस लेवल तक आ चुके हो। उसके बाद उसमें 3 चीज़ें, बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें काम करती है। आप उस इंसान को समझ पाए, आप अपने आप को कितना पेशेंस रख पाते हो और किस तरह से आप सेक्रीफाइस कर पाते हो। तो मैं इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कोई लड़का है जो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसका अट्रैक्शन हो चुका है, वो आपसे बात करते करते, अभी बात करते करते टाइम भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बट धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो लेट नाइट टॉक धीरे धीरे कम हो रही है। तो मे भी हो सकता है कि उस अट्रैक्शन के लेवल तक पहुंच चुका है, बट अभी यहाँ पे एक बड़ा मेजर पॉइंट आता है प्यार का एहसास। तो सामने वाले इंसान को प्यार का एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, अब लेट नाइट टॉक नहीं, अब उसे कुछ और चाहिए। कुछ और क्या चाहिए? उसे एक समझना चाहिए, एक समझाने वाला इंसान चाहिए, उसे एक समझने वाला इंसान चाहिए कि हाँ, ये इंसान है जो मुझे पहले खुशी तो दे रहा था, बट अब मेरी फीलिंग्स को भी समझ रहा है, अब मुझे भी समझ रहा है, मेरे आसपास के एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी समझ रहा है। तो अगर आपका ये समझने वाला एक चीज़ आ जाती है और अपने आप को पेशेंस रख पाते हो कि हाँ, आज लेट नाइट टॉक या आज वो अट्रैक्शन की तरह मिलना या कहीं बाहर घूमने जैसा चीज़ नहीं हो रही है, तो आपको समझना, पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ सेक्रीफाइस तो आप वैसे भी कर ही रहे हो इस चीज़ में। बट ये सबसे सेकंड जो पॉइंट है, प्यार का असली रूप जब आपको पता चलेगा, इसमें कैसा होता है कि आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ से ही अगर आप उस चीज़ को करना बंद कर देते हो, आप पेशेंस नहीं रखते हो, आप एक तरह से समझते नहीं हो आगे वाले इंसान को, तो उसका जो अट्रैक्शन का जो एक लेवल पे जाके एक ग्राफ बन चुका था, वहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे धीरे। तो प्यार में कभी बदल ही नहीं पाता। अगर आपने ये चीज़ कर दी तो तीसरा स्टेप आता है, वो होता है प्यार का इम्तिहान। आप
जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में भी पढ़ते तो आपके साल भर में 2 या 3-4 एग्ज़ाम हो ही जाते। तो जब 1 साल के एग्ज़ाम 1 साल की क्लास के लिए आपको इतने सारे इम्तिहान देने पड़ते, तो प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए भी आपको इम्तिहान तो देने ही पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर वो इम्तिहान बड़े ढंग से, बड़े पूर्वज से पूरे हो जाते, तो वो एक एहसास बन के रह जाता है, और जिसमें आप कहोगे कि ये एक जन्मों जन्मों का प्यार बन गया। तो इस प्यार के इम्तिहान में सबसे बड़ी चीज़ आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी वजह से कोई लड़का या कोई लड़की किसी लड़की या लड़के को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि तुम जब पहले शुरुआत में आए तो बड़ा टाइम दे देते हैं, आज टाइम नहीं दे रहे हो, तुम्हें टाइम नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, तो उसके साथ टाइम बिताना, बट मेरे साथ नहीं। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपको शुरुआत में बिगिनिंग में इतना इजी लगेगा कि ठीक है, नॉर्मली तो काम है, धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बन जाए, तो वैसी चीज़ें बन जाती है। तो उस तरह से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट ना करना सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होगा। सेकंड आता है, अगर वो कुछ चीज़ें से डिस्टेंस हो रहा है, कुछ चीज़ों की वजह, जैसे कि उसको लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ें मेरी है, मैंने क्रिएट की है, ये कुछ गम आ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमारे रिलेशनशिप को कुछ तरह से अटैक करेगा, तो उस चीज़ में अगर आप डिस्टेंस रख के वो बात करें तो आप उसको समझो। वहाँ पर भी प्यार का असली रूप वाला सेकंड फैक्टर आ जाता है, समझना। अगर आप समझ जाते हो तो एक जो बहुत बड़ा आज के टाइम पे जो इस जनरेशन में चल रहा है ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, वो नहीं होगा। बट प्यार का ब्रेकअप, प्यार का हार्ट ब्रेक बहुत बहुत मुश्किल वाला होता है, बहुत देर से उभरता है इंसान। अगर इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपने क्रॉस कर लिया, लाइक इस तीनों चीज़ों को रेड टिक मार्क लगा दिया, तो अगर ये तीनों पूरे हो जाते तो प्यार आपके लिए इर्द गिर्द घूमेगा ही नज़र नहीं आएगा, आपके लिए बहुत बड़ा एहसास हो जाएगा। लोग जो कहते हैं ना कि ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता, वैसा दिखने लग जाएगा। तो इसी के साथ 2-3 बातें और मैं कहूँगा कि प्यार वो है जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बस तुम्हारे साथ वो खुद भी बदल जाता है। और प्यार कभी मिल भी जाता है, कभी छूट भी जाता है, पर आखिर में जो सीख देता है वो ज़िंदगी भर हमेशा मेरे साथ रहती है। तो इसी के साथ अगर आपने भी कभी प्यार फील किया अपनी लाइफ में या कर रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।